Hey everyone, welcome back 369 Predictions of Hope you all are doing great. So आज हम लोगों का रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट इन योर लव एंड रिलेशनशिप. लव रिलेशनशिप पे क्या कुछ आपके लिए वेट कर रहा है. कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ पे एंटर करेंगे या कोई ओल्ड पर्सन या ऐसे कोई पर्सन है जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो. दैट्स योर सीक्रेट एडमायरर. सो रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. टॉपिक इज दैट who is entering in your love life, coming toward you and with a great proposals. So let's check करते हैं हम लोग एक साथ में. एंड आप लोग के सामने दो ग्रुप्स अवेलेबल है. आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 20 के बीच में है तो आप फर्स्ट वाले ग्रुप को चूज कीजिएगा. आपको इंट्यूटिवली पिक्चर देख के चूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हो. एंड इफ यू हैव द डेट ऑफ बर्थ विथ 21 to 31 के बीच में है तो आप इस वाले पाइल को, सेकंड वाले पाइल को चूज करिएगा. अदरवाइज आप फोटो, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप पिक्चर के थ्रू ही इंट्यूटिवली पिक करें क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सभी को पता होता है. ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता है एंड एकदम से पिक कर लेते हैं बिकॉज उसमें इतने ज्यादा इंट्यूटिव कुछ होता नहीं है. बाय द वे एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं. इधर यू टेक द पाइल्स थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ और पिक्चर, बट मैं ज्यादातर आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पिक्चर के थ्रू ही आप पिक आउट करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, अपीयरेंस, आपकी टूवर्ड कनेक्शंस की स्टेप किस तरीके से रहेंगे, इज दिस ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कब आएंगे, कैसे होगा, हर एक चीजों को हम बस रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे. ये आपका मैरिज पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ रीडिंग नहीं है. दिस इज द नेक्स्ट योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप के ऊपर ही है कि नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है एंड कौन आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले. So let's check. हाई पाइल नंबर 1, जिन्होंने पहले वाले पिक्चर को चूज किया है और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 20 के बीच में है, उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि बेसिकली आपकी रिलेशनशिप एंड लव रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप, नॉट जस्ट लाइक ए फ्रेंड एंड कैजुअल, नो, हम रोमांटिकली आपके लव कनेक्शंस के ऊपर ही रीडिंग देखेंगे. कौन एंटर करने वाले, इज दिस ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और कब एंटर करेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर आप कैसे पहचान सकते हो, क्या क्या ट्रेट्स, क्या क्या चीजों के थ्रू आप जान सकते हो कि इज दिस द नेक्स्ट पर्सन इन माई लव लाइफ. तो हर एक चीजों को हम लोग देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले चेक करते हैं एनर्जी ओरेकल से. नंबर 1 द सन का एनर्जी है. पर्सन्स का लियो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है. लियो राइजिंग या लियो सन हो सकता है. अदरवाइज बहुत इनका, ये जो पर्सन्स आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, बहुत ज्यादा नेम, फेम एंड काफी वेल्दी रिच किस्म का भी पर्सन हो सकता है. जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, आप लोग की कनेक्शन स्मूथ नहीं रहेंगे. ओके, इट्स लाइक दैट अप डाउन हो सकता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकता है. बट मैं आगे जाके देखूंगी कि लॉन्ग टर्म होंगे या क्या कुछ हर्डल्स आप लोग फेस कर सकते हो. पर मुझे जितने दूर एनर्जी पिक हो रहा है कि इतने इजी कनेक्शंस नहीं हो सकते. ओके, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या कुछ है. विक्ट्री का एनर्जी, यस, तो विक्ट्री मीन्स एक टाइप का विनिंग का एनर्जी है. तो विन वहीं पे होता है जहां पर अगेंस्ट पार्टी रहते हैं, जहां पर दो डिफरेंट पीपल एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं चीजों से, हार्डल से, ऑब्स्टकल से जीतने की कोशिश करता है. तो वहां पर ज्यादातर विक्ट्री एनर्जी आते हैं एंड विक्ट्री वर्ड यूज किया जाता है. लाइक दैट कि आप लोगों को, मैंने जैसे आपको बोला, पहले सन एनर्जी को देखते पिक हो रहा था कि इतना इजी गोइंग कनेक्शंस नहीं होंगे. पर्सन्स के साथ आपका 2, 8 एंड 1 ईयर्स का डिफरेंट रह सकते हैं. इवन 10 ईयर्स का भी डिफरेंट रह सकते हैं. एज डिफरेंस की बात कर रही हूँ. पर्सन्स इज रूलिंग बाय सन और सैटर्न. अदरवाइज इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 18
2, 18 काफी प्रोमिनेंट है। पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे बहुत सोच समझ के आएंगे, क्योंकि इनका दिलो दिमाग पे हेड एंड हार्ट के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट एनर्जी होता है, समझ नहीं पाते, काफी रेबेलियस एनर्जी है। मतलब बिल्कुल चलो आप सामने से भी इनको देखेंगे ना, आपको लगेगा कि यार कितना शांत किस्म का पर्सन है। इवन बहुत सारे लोग इनको मिसजज भी कर लेते कि काफी पोकर काइंड ऑफ फेस है, बहुत ही खड़ूस किस्म का पर्सन है, पर पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन है। इनका सन मून राइजिंग, ज्यादातर मुझे सन की एनर्जी प्रोमिनेंट लग रहा है कि इनका फायर साइन होंगे। सन इन एरीज हो सकता है, सन इन लियो, अदरवाइज सैजिटेरियस। इनको बाहर से जब भी कोई देखेंगे कि बहुत ही एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक काइंड ऑफ पर्सन्स, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन्स है, पोकर काइंड ऑफ फेस है, हायर अथॉरिटी पोजीशंस में भी हो सकता है पर्सन्स, पर अंदर से उतना ही जैसे नारियल होता है ना कि बाहर से इतना हार्ड काइंड ऑफ एंड अंदर से उतना ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन्स है, कोल्ड हार्टेड पर्सन्स। तो ऐसे मुझे नजर आ रहा है। ओके, डिसीट का एनर्जी है, या दैट नंबर इज द 25। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आपके कनेक्शंस पे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहने वाले हैं। 25 का एनर्जी है, आपका एज है, इस पर्सन का एज 25, 28 होने वाले हैं। ठीक है, एंजल ऑफ लव। अदरवाइज जो भी सिचुएशंस आए, पर अब एक दूसरे को सच्ची में एक ट्रू कनेक्शंस मुझे नजर आ रहा है विद द सन एंड द एंजल ऑफ लव। 49 का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे। जितने भी नेगेटिव इशू क्यों ना आए, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। इवन आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड की सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है इफ यू आर LGBT काइंड ऑफ कम्युनिटी, या आप उस वाले इट्स नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक, ज्यादातर मुझे नजर आ रहा है कि सेम जेंडर भी हो सकता है, इट डजंट हैव टू बी। ओके, सो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई तीसरे पर्सन मैनिपुलेट करे, आपके कनेक्शंस के बीच में आने की कोशिश करे, आपको बैडली इन्फ्लुएंस्ड करे, आपको या आपके पर्सन्स को। तो ये कुछ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, द सन एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो पर्सन्स बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड किस्म का पर्सन है। लियो बोल रही हूँ मैं, लियो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। सन इन लियो होंगे इनका, अदरवाइज राइजिंग साइन पे बहुत ही लॉयल काइंड ऑफ, जेंटल काइंड ऑफ पर्सन्स होंगे। चाहे जो भी आपके रिलेशनशिप पे हार्डल्स क्यों ना आए, पर्सन्स हरदम आपके साथ निभाएंगे, सपोर्ट करेंगे, इस कनेक्शंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस पर्सन इज योर प्रोटेक्टर, दिस पर्सन इज योर ग्रेट सपोर्टर। आप जो भी करेंगे अपने प्रोफेशनल वाइज, कैरियर वाइज, आपको हरदम ये पर्सन सपोर्ट करेंगे। काफी प्रोमिनेंट इनका फेशियल फीचर्स काफी प्रोमिनेंट होंगे, काफी लाइक दैट कि इनका आंखें, आईज, नोज, लिप्स, हर चीज प्रोमिनेंट आपको नजर आएगा। ठीक है, एंड काफी पोकर काइंड ऑफ फेस देखते ही नजर आएगा कि भाई बहुत ही ज्यादा इनके अंदर एंगर है, बट एंगर इश्यू इनका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका फेशियल स्ट्रक्चर ही इस हिसाब से है, क्योंकि बाहर से इनका जो अपीयरेंस, पर्सनालिटी बाहर से ही ऐसे इतना ज्यादा एनर्जेटिक, इतने ज्यादा वाइब्रेंट है। ओके, या एंड यू आर लाइक फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी। ज्यादातर मुझे फीमेल पर्सन्स के लिए लग रहा है कि आप फेमिनिन एनर्जी हो, बट फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर ज्यादा होंगे, बट तब भी आपके अंदर भी एक किस्म का पावर होगा। ठीक है, लाइक दैट यू ऑल्सो बिलीव इन द लव, इमोशंस, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। दो यू हैव ए फेमिनिन एनर्जी, तब भी आपके अंदर एक पावरफुल, एक एंजेलिक वाइब्स, ठीक है, वाइब्स आप हो सकते हो कि आपका प्रोफेशन हीलिंग प्रोफेशन से हो सकता है, डॉक्टर या फ्लावर वगैरह, नेचुरल कुछ काम, एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ काम आप करते हो, काफी लाइक दैट कि हल्का फुल्का किस्म का जो काम होता है, लाइट वर्कर भी आप हो सकते हो। ठीक है, या डेफिनेटली एंजल ऑफ लव्स का एनर्जी है, तो आपको हरदम में पर्सन्स प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दो दिस कनेक्शंस इज नॉट दैट मच इजी गोइंग, आप दोनों के बीच में बाहर वाले की वजह से कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, बैटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक
प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकते हैं, बट आपकी जो कनेक्शंस मुझे नजर आ रहा है कि आप लास्ट एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन तक पहुंच सकता है ये। ओके एंड पर्सन्स, उसके बाद में देखती हूँ, या डेफिनेटली हार्ड वर्किंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, तो इट्स नॉट ए इजी गोइंग कनेक्शंस। दोनों एक दूसरे से काफी एफोर्ट करेंगे, काफी एक दूसरे को टाइम देने की कोशिश करेंगे। ओके हो सकता है कि काम की वजह से भी पर्सन्स बहुत ज्यादा दूर में रहते हैं एंड एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस भी मुझे नजर आ रहा है आपका, जो भी नेक्स्ट कनेक्शंस, नेक्स्ट रिलेशनशिप। एंड गाइस, जो भी एनर्जी मुझे पिक हो रहा है, दिस इज ए न्यू पर्सन्स, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ओके आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, सेकेंड पॉइंट, एंड डेटिंग एप्स के थ्रू आप मिल सकते हो, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस काइंड ऑफ कनेक्शंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या डेफिनेटली पर्सन्स काफी वेल्दी रिच किस्म का, बहुत ही विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, काफी लॉयल रोमांटिक किस्म का पर्सन्स होंगे। इनका मून साइन हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन में हो, बट इनका सन साइन फायर साइन में होंगे, सन और राइजिंग साइन। ओके सो विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी आपके साथ बहुत ही एक रोमांटिक, एक लवेबल कनेक्शंस होने वाला है। इट्स रियली ए प्योर काइंड ऑफ लव। जो भी करेंगे आपके लिए पर्सन दिल से करेंगे, एंड कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि पर्सन्स का एंटर होने का चांसेस मुझे विद इन द 1 to 2 मंथ के अंदर नजर आ रहा है। अदरवाइज बहुत सारे पीपल के लिए जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इमोशनली इम्बैलेंस है, उनको एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग टाइम। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप जब तक ना खुद को हील करेंगे, जब तक ना आप सेल्फ लव में आएंगे विद द एंजल ऑफ लव एनर्जी, तब तक आप इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके तो उनके लिए मुझे 9 वीक्स टाइम नजर आ रहा है, 9 वीक्स to 7 to 9 वीक्स का टाइम नजर आ रहा है। आफ्टर दैट आप जो भी पर्सन बहुत ही सिंपल वे में चल रहे हो, एक बैलेंस लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की तरफ भी ध्यान है, हर जगह में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। देखो चाहे स्पिरिचुअल पर्सन हो, चाहे जो भी पर्सन हो, एंगर, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट सबके अंदर ज्यादा कम होते हैं। ओके स्पिरिचुअल पर्सन्स का मतलब नहीं है कि दैट यू आर ए गॉड, नोबडी इज गॉड। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आपका कॉन्शियसनेस, दैट्स कॉन्शियसनेस क्या होता है, बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है माइंड, बॉडी, सोल के अंदर। बट बाहरी दुनिया, जब आप 3D लाइफ में रहेंगे तब आपके अंदर एंगर एक टेम्पररी सिचुएशंस के लिए होंगे, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। बट काफी नॉर्मल पीपल के साथ क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक उन लोग एंगर, नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करते हैं। ओके तो आपको भी बोला जा रहा है, आप जो भी है फास्ट कोई सिचुएशंस पे आप अटके हुए हो, दैट कैन बी पॉसिबल कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक कनेक्शंस थे, अभी भी आप उस चीज को भुला नहीं पा रहे हो। तो आपको अभी यूनिवर्स बोलना चाहती कि जस्ट लेट गो दिस सिचुएशंस, उनके लाइफ से कंप्लीटली आपकी एनर्जी को बाहर कर लो, अपने एनर्जी को होल्ड बैक करो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन आपकी एनर्जी भी सक कर रहा है, इन द सेंस कि दिस पर्सन इज जस्ट सकिंग योर एनर्जी। ऑरा काफी कमजोर हो गया आपका, तो टॉक्सिसिटी से दूर रहो, एक हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। ये जो भी जिनके टॉक्सिक कनेक्शंस थे, आपको पता है कि आप टॉक्सिक पर्सन्स के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हो, तो उनके लिए ये मैसेजेस थे, ठीक है। एंड पर्सन्स फॉरेनर भी हो सकता है, ठीक है, आपका कल्चरल डिफरेंट हो सकता है, कल्चरल डिफरेंट। गर्ल्स है तो इनका कर्ली हेयर होने का चांसेस है, वेवी हेयर या कर्ली हेयर, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर मुझे नजर नहीं आ रहा है। बॉयज है तो इनका हो सकता है कि कांध तक या सोल्जर्स तक थोड़ा सा लंबा बाल इनका हो सकता है। क्रिकेटर वगैरह भी होने का चांसेस है। स्पोर्ट्स पर्सन्स होने का भी चांसेस है। पर्सन्स कहीं ना कहीं खुद भी एक स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पर्सन्स हो सकता है कि इनको सामने वाले पर्सन्स का एनर्जी समझ आ जाता है, इंटेंशन समझ में आ जाता है, तो एक किस्म का जेन्युइन लॉयल ट्रस्टवर्दी पर्सन्स दिखाई दे रहा है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं पर्सन्स थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, रात के टाइम पे ओवर चीजों को एनालिसिस करना, ओवरली परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ, हर चीजों परफेक्ट होना जरूरी है। तो ऐसे किस्म का भी मुझे इनका नेगेटिव ट्रेड्स नजर आ रहा है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, इट्स ए न्यू लव कमिंग इन ए वे विद द पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये पर्सन के लिए
आप इनके फर्स्ट लवर्स हो विद द पेज ऑफ कप्स। तो इससे क्या होगा कि इनको तो कैरियर लाइफ में पर्सनल अपने मम्मी पापा के साथ या अपने रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी इनको अच्छे से पता है। दे आर लाइक वेरी मैच्योर्ड इन दैट वे, बट इनको रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा कच्चा है। तो पेज ऑफ कप्स एनर्जी लेके आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, बट दिस विल बिकम ए किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो कहीं ना कहीं सीखेंगे, अब एक दूसरे से बहुत कुछ चीजें सीखेंगे कि एक रिलेशनशिप पे कैसे कैरी फॉरवर्ड करते, कैसे चीजों को डील करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एक दूसरे से सीखेंगे। कहीं ना कहीं इनका मुझे पहला रिश्ता पहला एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है इनकी तरफ से। आपका हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन थे या आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वन साइडेड ऑब्सेशन आपके साइड से क्रिएट हो गया। बट ये जो भी पर्सन्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, पर्सन्स का फर्स्ट लवर्स आप होने वाले हो, ठीक है। दे आर बेसिकली एक इंटेंस काइंड ऑफ लव जो भी प्रोमिनेंट होता है ना सबकी लाइफ में। हर बहुत सारे लोगों का मल्टीपल रिलेशनशिप होता है, बट कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट इंटेंस लाभ जरूर से जरूर होते हैं। तो आप उनके लिए होने वाले हो, ठीक है। कनेक्शंस बहुत ही फ्रूटफुल कनेक्शंस रहेंगे, काफी अबंडेंट कनेक्शंस विद द सन एनर्जी एंड द एंजल ऑफ लव एनर्जी। लव इमोशंस हर चीज बैलेंस वे पे रहेंगे। बट जब पहले वाले स्टेज में हम लोग जब मिलेंगे, एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू करेंगे, उसके बाद से जब चीजों शुरू होगा, आफ्टर प्रपोजल्स प्रपोज भी करेंगे पर्सन्स आपको, मतलब बिल्कुल एक ऑफिशियल्स काइंड ऑफ मुझे नजर आ रहा है फॉर्मेलिटी। क्या आप एक दूसरे को डेटिंग ऐप से मिलेंगे, उसके बाद चीजें इस तरीके से बन सकता है कि लेट्स गो डेटिंग टू ईच अदर, मीटिंग फेस टू फेस मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे करके फॉर्मेलिटी वाले वे मुझे नजर आ रहा है। बट जो भी फॉर्मेलिटी है, देयर इज ए लव, ओके। ये कोई मतलब ऐसे मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आप जो भी है फॉर्मेलिटी के थ्रू मिलेंगे, जैसे कि डेटिंग करना, ये करना, एकदम से चीजें जब हो जाता है ना कि फ्रेंड सर्कल्स के अंदर हम लोग रिलेशनशिप बन गया या कोई इधर उधर से चीजें बन गया, पर ऐसा नहीं है। पर आपका रिलेशनशिप एंड आपका सिचुएशंस मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि काफी डेटिंग के थ्रू या किसी के थ्रू नहीं, डेटिंग के थ्रू मिल जाना, दैट बोथ आर विलिंग टू डू ए। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि चीजें इस तरीके से शुरू होंगी फॉर्मल वे पे, कि दैट यू बोथ आर विलिंग टू डेटिंग ईच अदर या वांट समबॉडी। तो ऐसे होता है, सभी लोग जाते हैं डेटिंग एप्स पे करने के लिए, जो फॉर्मेलिटी चीजें होता है, पर एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में किसी के प्यार में पड़ जाना या चीजें ऐसे नहीं दिख रहा है मुझे, ओके। डेटिंग एप्स के थ्रू मिलेंगे, पर चीजें कहीं ना कहीं लाख में बदलेंगे। इट्स रियली रेयर, क्योंकि आजकल लव रिलेशनशिप फॉर्मेलिटी नहीं होते अकॉर्डिंग टू मी। एंड आजकल चीजें डेटिंग के थ्रू मिलने की बाद एक अच्छा वाला ट्रू कनेक्शंस को बिल्ड करना, इट्स रियली रेयर। बट आपके कनेक्शंस पे मुझे नजर आ रहा है अब ऐसे चीजों के थ्रू ही आप अपने पर्सन्स के साथ मिलेंगे। कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शंस का भी मुझे एनर्जी पिक हो रहा है। या यू आर लकी कि आप ऐसे प्रोसेस के थ्रू जाते हुए भी आप अपने सोलमेट पर्सन से मिल रहे हो। इट्स नॉट दैट मच नेचुरल टू क्रिएट ए सोलमेट एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं अब ऐसे दोनों के बीच में एक अच्छा खासा बॉन्डिंग क्रिएट होगा, ओके। या so guys, that's the new person is coming in your way, and thank you so much. I hope you like and resonate this reading for you all, and God bless you. Thank you so much. हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेकेंड वाले पिक्चर और जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में है, उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन आने वाला है आपके रिलेशनशिप, या नेक्स्ट कौन सा रिलेशनशिप आपका किसके साथ होने वाला है। इट्स दिस ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, कितने टाइम के अंदर आपका ये रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, और क्या कुछ चीजें, हर चीजें हम एक्सप्लेन करूंगी। मैं एनर्जी पिक करने की कोशिश करूंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप कैसे मिलेंगे। सो लेट्स चेक, कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है या कोई पुराने पर्सन है, फिर से आप कनेक्शंस पे आने वाले हो। सो लेट्स चेक। ओके, नंबर 20 एनवे का एनर्जी है, डोट टू रोमांस। तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है विद इन द 3 मंथ, मुझे नजर आ रहा है 2 to 3 मंथ के अंदर, आज से लेके जब भी आप वीडियो देखेंगे, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शंस। तो रोमांटिक कनेक्शंस आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है। वॉकिंग अवे नंबर 27, ओके, द थिंकिंग ओमेन नंबर 47,
एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24 का एनर्जी है। ओके, सो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन्स कोई पुराने पर्सन्स इन द सेंस, लेट मी एक्सप्लेन, ये आपका कोई एक्स नहीं है। लेट मी क्लियर दिस थिंग्स। कोई एक्स, टॉक्सिक एक्स या नॉर्मल कोई भी एक्स आप पकड़ लो, एक्स पर्सन्स नहीं है। ये पर्सन जो है आप इनको जानते हो, वो भी पर्सन्स आपको जानते हैं, काफी ज्यादा आपको एडमायर करते, काफी सीक्रेटिव काइंड ऑफ एनर्जी नजर आ रहा है। आप इनको जानते हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन्स के बारे में आप इनके साथ आपका बातचीत हुई है, टॉकिंग टर्म, या एकदम से आपके दिमाग पे कुछ सोच भी आया है, बट दैट्स नॉट रोमांटिकली, इन जनरल वे पे, इन फेमिलर वे पे कि ये फेमिलर पर्सन्स है। पर ऐसे कोई पर्सन जब एकदम से मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन्स आपको आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक साइकिल्स ओपन होगा, बिकॉज राइट नाउ वीनस एंड सैटर्न इज डायरेक्ट इन द एक्यूरियस साइन। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में लव सिचुएशंस को लेके एक पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कोई पर्सन्स मुझे नजर आ रहा है, एंड ये पर्सन्स का ट्रेट पर्सनालिटी में बता देती हूँ। पर्सन्स को पास्ट चीजें बहुत ज्यादा हॉन्ट करते हैं, काफी डिससेटिस्फेक्शंस रहते हैं, इनके अंदर सेटिस्फेक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि इनका फर्स्ट हाउस राहु रिप्रेजेंट करते हैं एंड 7th हाउस पे केतु, राहु केतु का एक्सेस, अदरवाइज 5th हाउस में मार्स बैठे हुए हैं। बट दिस पर्सन इज ऑलवेज क्रेविंग फॉर लव एंड रिलेशनशिप, पर इनके लाइफ में कोई कनेक्शंस बनते नहीं है, ठीक है, या ऐसे कोई एक ट्रू पार्टनर इनको नहीं मिलता है, ठीक है। लव के मामले में हो सकता है इन्होंने चीटिंग केस या हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया। बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन है इनके अंदर, बिकॉज इनके अंदर सेल्फ लव का कमी है, ठीक है। एंड ये जो भी कनेक्शंस आपके साथ आपके टुवर्ड आ रहा है, ये पर्सन्स वही एनर्जी पे आपके टुवर्ड ही आएंगे एंड आपको ऑफर करेंगे। बट ये कनेक्शंस मुझे ज्यादातर लॉन्ग टर्म नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पर्सन्स के अंदर स्टिल वही कार्मिक एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी भी बोल सकते हो। कार्मिक मीन्स टॉक्सिक एनर्जी, कहीं ना कहीं कार्मी से रिलेटेड होता है। टॉक्सिक डिफरेंट होता है, बट इनका कार्मिक एनर्जी जो मुझे नजर आ रहा है कि हरदम लाभ के लिए क्रेविंग करना, खुद को लाभ ना देना, खुद को प्रायोरिटी ना देना, जो खुद के अंदर है नहीं तो दूसरे से लेने की कोशिश करता है, दूसरे से देने की कोशिश करता है। बट दिस इज वन काइंड ऑफ अनहेल्दी सिचुएशंस। तो इनके अंदर सेल्फ लव का बहुत कमी है, खुद को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज करना या काफी ज्यादा खुद को पसंद ना करना, जैसे मैंने बोला सेल्फ क्रिटिकल काइंड ऑफ एनर्जी इनके अंदर है। पर ऐसे सिचुएशन पे भी ऐसे एनर्जी लेके भी आपके टुवर्ड आएंगे, पर हो सकता है कि थोड़ी टाइम के लिए आप दोनों के बीच में बातचीत चले, आप ये करो, बट ये चीज भी अनफिनिश्ड वॉकिंग अवे का एनर्जी। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि इस पर्सन की टुवर्ड में जाऊं, साथ में जाऊं, क्योंकि इनका ना कहीं बैड हिस्ट्री भी रह चुका है इस पर्सन का लव रिलेशनशिप को लेके, एंड आपको ये चीज पता है। ओके, बैड हिस्ट्री इन द सेंस, हो सकता है कि पर्सन सच में टॉक्सिक पर्सन हो, अदरवाइज इनका जो भी है, इनको सभी लोग मानते हैं कि इनके अंदर टॉक्सिसिटी है, ये पर्सन हमेशा के लिए लोगों को चीटिंग करवाता है। पर मुझे नहीं नजर आ रहा है, बट इनके साथ उल्टा हो जाता है, पर लोग इनको गलत मान लेते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि इस पर्सन के साथ कनेक्शंस पे जाए या ना जाए, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ बैड हिस्ट्री रहेंगे इन द सेंस कि इन्होंने कुछ किया भी नहीं, पर सामने वाले से इनका बैड इंप्रेशंस, हिस्ट्री से ज्यादा मैं बोलूंगी बैड इंप्रेशंस है इनका फ्रेंड सर्कल्स के अंदर कि अच्छा लड़का नहीं है, पर इन द रियलिटी ऐसा पर्सन्स नहीं है, ठीक है। इनका बैड इंप्रेशंस ऐसे बन गया सब लोगों के अंदर। ओके, तो बहुत ज्यादा सोच समझ के आप चीजों को बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, इवन आप एक दूसरे को पसंद भी करने लगेंगे। बट आफ्टर दैट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक किस्म का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, रिलेशनशिप पे हम नहीं जाएंगे, डेटिंग करेंगे, पसंद करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं सोचेंगे कि नहीं इसको जाने देते हैं, इट्स नॉट माई टाइप। तो या रिलेशनशिप मुझे थोड़ा एनर्जी पिक नहीं हो रहा है, तभी मैं टेरोट से देखूंगी। ओके, 9 of Wands की एनर्जी। ओके, एक किस्म का ब्रेक आप दोनों के कनेक्शंस पे आएंगे ड्यूरिंग द डेटिंग पीरियड। अब डेटिंग ही बोल लो कि क्योंकि पर्सन्स
का आपका जान पहचान सर्कल्स के अंदर होंगे, आपको अप्रोच करेंगे, बातचीत शुरू होगा मतलब वही जो ड्यूरेशन टाइम है, डेटिंग टाइम, तो उसी टाइम के बाद आप एकदम से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। बट आप कहीं ना कहीं मानेंगे, आपका जैसे मैंने बोला कि कोई ना कोई पास्ट एनर्जी मुझे पिक हो रहा है, आप इनको जानते हो, क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्स एनर्जी। तो ब्रेक आने की बाद क्या पता आप फिर से कनेक्शंस बिल्ड करो। ओके, पर्सन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ है, बहुत ही ज्यादा एक किस्म का कट थ्रोट काइंड ऑफ एनर्जी इनके अंदर है। एंड ज्यादातर मुझे मेरे व्यूअर्स का एनर्जी पिक हो रहा है विद द थिंकिंग वोमेन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी इस किस्म का हो कि आप जो चीज नहीं चाहते हो उसको बिल्कुल कट आउट कर देते हो। इस पर्सन का मैं थोड़ा पर्सनालिटी एंड नेचर वगैरह बता देती हूँ, जैसे कि आप पहचान पाते हो। नंबर 1 इज दैट पर्सन काफी ज्यादा पास्ट वाले सिचुएशंस पे अटक जाते हैं, चीजों से मूव ऑन नहीं कर पाते, पास्ट एनर्जी इनके अंदर रहते हैं, सेल्फ लव का काफी कमी है। सेकेंड नंबर पॉइंट इज दैट कि काफी डिससेटिस्फेक्शन है इनके अंदर। थर्ड नंबर पॉइंट इज दैट कि सेल्फ क्रिटिकल एनर्जी, जैसे मैंने बोला, खुद को लेके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव किस्म का सोच। इन्होंने इनके साथ कुछ गलत से ट्रीट भी किया है ना, तो तब भी ये कुछ नहीं बोलते, आवाज तक भी नहीं उठाते, बहुत ही लोनली किस्म का। बट ये पर्सन काफी इनोसेंट है, ये किसी का जान पहचान के कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस के साथ है, स्टक रह जाते हैं, चीजें सोच नहीं पाते। बट इसका मतलब नहीं है कि पर्सन गलत इंसान है, नो, डेफिनेटली नॉट। इनके अंदर बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ठीक है। हर चीजों के साथ हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, हैप्पी रहने की कोशिश करता है। पर इनका कहीं ना कहीं मुझे एक पास्ट लाइफ का कार्मा नजर आ रहा है। पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से इनको एक ट्रू पार्टनर तो चलो ठीक है, बट इनका आसपास का लोग भी जो है ना, तब पर्सन्स भी ठीक नहीं है। आसपास का लोग भी इनको बहुत ज्यादा इनको टोकते हैं, इनको नेगेटिव इंप्रेशंस देते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही लोनर किस्म का पर्सन्स है। पर पर्सन्स जो भी एनर्जी है इनका, मुझे नजर आ रहा है कि इनका मंगल एंड सैटर्न का काफी ज्यादा प्रभाव रहेंगे इनके ऊपर। एंड पर्सन्स एक टाइम के बाद, अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट आने वाली 2028 में बोलने वाली थी, 2008 का एनर्जी पीक हो रहा है, तो तब भी पर्सन्स का कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रहा है। पर्सन्स तभी सोचेंगे कि नहीं, मुझे खुद को बदलने चाहिए, दिस इज नॉट द गुड थिंग्स। या तो इनका अपेरेंस में बता देती हूँ कि इनका अपेरेंस इस किस्म का होंगे कि आपको देख के लगेगा कि पर्सन्स काफी ज्यादा डरा हुआ है एंड बहुत ही डिपेंडेंट एनर्जी है इनके अंदर। इनको मान लो, इनको ऐसे किस्म का पर्सन्स पसंद आता है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, जिनके अंदर काफी सेल्फ लव हो, बिकॉज दिस पर्सन इज वुंडेड, दिस पर्सन इज अनहील्ड। इसी वजह से ऐसे किस्म का पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर हमें क्या पता है कि जो वुंडेड होता है वो वुंडेड वाले एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं, बट नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों की कनेक्शंस, मुझे नजर आ रहा है कि एक किस्म का एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट कनेक्शंस भी हो सकता है। इट्स फॉर द स्पेसिफिक पीपल जो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, उनके लिए मैं बोलूंगी। जो फीमेल पर्सन आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, तो आपके लिए चीज रेजोनेट कर सकता है कि इनके अंदर नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, टॉक्सिसिटी है। तो आप इनके लाइफ में आने के बाद, आप दोनों के बीच में कनेक्शंस बिल्ड होने के बाद या रोमांटिक साइकिल्स शुरू होने के बाद, ये पर्सन्स तब बदलेंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पे आएंगे। ओके, अदरवाइज इनका जो भी इशू है ना कि दूसरे लोगों को अट्रैक्ट, ऐसे किस्म का पर्सन्स को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं, बट ये पर्सन्स, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होता है या जो बिल्कुल बैलेंस रहते हैं, काफी इंडिपेंडेंट हो रहते हैं, तो ये पर्सन्स तो इनके साथ बिल्कुल भी कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है, द वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन्स, उनको पता है कि इनके अंदर क्या एनर्जी फील्ड है, क्या एनर्जी है इनके अंदर, क्योंकि इनको देख के ही पता लग जाता है कि दिस पर्सन इज वेरी वुंडेड, दिस पर्सन इज वेरी अनहील्ड काइंड ऑफ, इनको हीलिंग की जरूरत है,
इसी वजह से इनके साथ बिल्ड नहीं करते कनेक्शंस, कहीं ना कहीं इवन चीटिंग भी कर लेते हैं, 2-4 बातें करके चले जाते हैं। या सो मतलब एक किस्म का सच में मुझे इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक जस्ट आई फील दिस पर्सन्स एनर्जी एंड मुझे कहीं ना कहीं यही वर्ड्स चैनलिंग हो रहा है, द हीलिंग वर्ड्स। आई जस्ट फील वेरी सिंपैथिक अबाउट दिस पर्सन्स कि इनको सच्ची में हीलिंग की जरूरत है। एंड आप दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड होने के बाद रोमांटिक साइकिल्स जब ओपन होगा, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। लोग बोलते हैं कि मीटिंग होने के बाद सोलमेट कनेक्शंस पे बिल्ड हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक कनेक्शंस नजर आ रहा है। हर एक कनेक्शन आप मिलने की बाद से शुरू नहीं हो जाते, वो बहुत ही रेयर केसेस होता है। तो चीजें कुछ इस तरीके से होता है कि रोमांटिक साइकिल्स एकदम से ओपन नहीं होते, इट्स वेरी रेयर। ज्यादातर कार्मिक कनेक्शंस पे होता है, एक दूसरे की टुवर्ड अट्रैक्ट होता है एंड आफ्टर दैट एक रोमांटिक साइकिल्स ओपन होता है। बट आपकी कनेक्शंस के आप एक दूसरे को जानते हो एज ए फेमिलियर पर्सन, चीजें बातचीत भी होता है, पर उसके बाद ऑल ऑफ इट शार्टन्स आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक साइकिल्स ओपन होगा। बिकॉज वीनस अभी एक्यूरियस साइन पे है, वीनस एंड सैटर्न, सो दैट्स द रीजन आप दोनों के बीच में चीजें बिल्ड होंगे। आप एक दूसरे को पसंद तो करते हो एज ए पर्सन, नॉट इन ए रोमांटिक वे, नॉट इन ए लव कनेक्शंस, ऐसे सिचुएशंस पे नहीं। ओके या आप ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब यू आर देयर आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ, दिस पर्सन इज पुटिंग यू इन द पेडेस्टल, ऐसे किस्म का एनर्जी पिक हो रहा है। बट आप बिल्कुल भी इनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सन्स के साथ में कनेक्ट हो तो मेरा वाइब्रेशन स्लो हो जाएगा, इनके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी है, मेरे दोनों का मैचअप नहीं होंगे, या दिस इज नॉट माई टाइप। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आपके अंदर हमेशा के लिए चीज रहेंगे एंड आप वॉकिंग आए करने के बारे में सोचेंगे। बट तब भी ये पर्सन्स के अंदर एक सोल सेकिंग वाले एनर्जी क्रिएट होगा कि नहीं, आप तो मुझे, आपसे पहले इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ डेटिंग किया भी है, इवन कनेक्शंस बिल्ड भी किया है। इसी वजह से पर्सन्स के अंदर एक ऐसा क्रिएट हो गया कि इनसे जो लोअर वाइब्रेशंस पे है, इनसे जो लोअर वाइब्रेशंस एनर्जी पे रहते हैं, उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज हो सकता है कि इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो सकता है, सेल्फ वर्थ इशू की वजह से। बट वहां पे वो पर्सन्स खुश नहीं है, बस दिखावा करने के लिए कि बट दैट आई एम विथ समवन एल्स, आई हैव समवन, सो दिस काइंड ऑफ बहुत ही डिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है इनके अंदर। ओके तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसी वजह से कि इनको हरदम कोई ना कोई चाहिए, कोई ना किसी के साथ कनेक्टेड रहनी है, अटेंशन चाहिए, लव चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट इन लव, दे आर नॉट इन सेल्फ लव, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते ये पर्सन्स। इसी वजह से इनका कनेक्शंस बहुत ही फेल्ड कनेक्शंस मुझे नजर आ रहा है। इनका मल्टीपल कनेक्शंस पहले रह चुके हैं, आपके पहले, आपके साथ जब भी ट्वर्ट आएंगे। ओके एंड या दैट्स द थिंग, बहुत डरा हुआ सा। अब इनका फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अब जब देखेंगे कि बहुत एवरेज काइंड ऑफ लुक्स होगा, पर इस पर्सन्स के अंदर भी पावर है, आप इनके अंदर झांकने पे हेल्प करेंगे। इनर जो वर्ल्ड होता है ना, इसके साथ ये बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। इट्स ही और शी इज लाइक द ऑल अबाउट द आउटर वर्ल्ड। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होना जरूरी है एंड प्यार मतलब वही होता है कि सभी लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम हो गया, उसके बाद शादी वगैरह कर ली, बच्चा कर ली, तो दिस काइंड ऑफ ऊपर जो चीजें सरफेस, दिस पर्सन इज नॉट थिंकिंग अबाउट द डीप थिंकर, बिल्कुल भी नहीं है। ये जेमिनी हो सकता है, पाइसिस पर्सन हो सकता है, पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकता है, पर्सन स्कॉर्पियो काइंड ऑफ हिडन एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में होंगे, उसके बाद ये पर्सन्स बिल्कुल एक किस्म का इंडिपेंडेंट एनर्जी इनके अंदर क्रिएट होगा, बिल्ड होगा, तब जाके एंड आप ही इनको हेल्प करेंगे उस स्पिरिचुअल जर्नी एंड उस जर्नी की टुवर्ड ले जाने के लिए। आप ही इनको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे।
तब जाके पर्सन्स बदलेंगे, नहीं तो अदरवाइज इस पर्सन इज ऑल अबाउट द 3D वर्ल्ड। इनको अंदर दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक प्रैक्टिकल माइंडेड भी हो सकता है, दूसरे की सक्सेस को देख के काफी जेलस फील करना। इवन मुझे और एक मैसेज स्पीक हो रहा है कि इनका एंसेस्ट्रल कार्स, जो पूर्व पुरुष का कार्स बोलता है ना, पितृदोष इनका हो सकता है। इस वजह से पर्सन्स अभी तक भी ऐसे एनर्जी में, अभी तक भी ये पर्सन्स है। जब भी आपके साथ आपके लाइफ में एंटर करेंगे इन द सेंस आप दोनों के बीच में कनेक्शंस बिल्ड होगा, उसके बाद आप जब दोनों बातचीत करेंगे, एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, एक दूसरे को नहीं, आप इनको ट्रिगर करेंगे, बट आप कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या कमी है पर्सन दिखाएंगे, एंड इनके अंदर क्या कमी है, क्या चीज करने चाहिए दिखाएंगे। क्योंकि आपके अंदर मुझे लग रहा है एक किस्म का आप प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकर हो सकते हो। मैं फीमेल व्यूअर्स के लिए मैं बोल सकती हूँ, आप काफी लॉजिकल किस्म का पर्सन हो, तो आपका इमोशनल साइड को ये पर्सन ट्रिगर करेंगे, एंड आप इनके डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड को ट्रिगर करेंगे। ओके, आपके फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड है, इनके मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड है, तो एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे एंड कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करेंगे। ओके, इनके लिए तो इनके लाइफ में बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन दैट राइजिंग फ्रॉम द फिनिक्स काइंड ऑफ होने वाला है, या इट्स बेसिकली कंप्लीटली कार्मिक सोलमेट्स कनेक्शंस का वाइब्स आ रहा है। ओके, पायल नंबर 2, या दैट्स द थिंग कि कब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, 2 to 3 मंथ के अंदर, इसी साल के अंदर तो 100% के पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, बिकॉज दिस साल इज रिप्रेजेंटेड बाय द केतु एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजों के साथ ही डील करते केतु। एक रानर चीजर डायनेमिक भी मुझे नजर आ रहा है विद द एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, रानर चेजर काइंड ऑफ। आप इनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, पर्सन्स फिर आपके टुवर्ड आएंगे। चेजिंग मतलब वन टाइम में यू आर ए चेजर, दिस पर्सन इज ए रनर, यू आर ए रनर, दिस पर्सन इज ए चेजर। मतलब एक किस्म का साइकिल्स होगा आप दोनों की, कार्मिक साइकिल्स। इट्स अ कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। या ओके, पाइल नंबर 2, आई होप दिस थिंग्स इज रेजोनेट विथ यू ऑल, एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 3, 2, 7, आपका नहीं तो इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है 2, 3 और 7, अदरवाइज 4 भी काफी प्रोमिनेंट है। राहु केतु इनका एक्सेस हो सकता है फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में, 5th हाउस में इनका मार्स होने का भी चांसेस है, 12th हाउस में केतु आपका नहीं तो इनका मुझे ज्यादातर नजर आ रहा है केतु एनर्जी इनका 12th हाउस में हो सकता है। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो इनके लाइफ में आने वाले, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, एंड यू विल शॉक्ड कि पर्सन इतने ज्यादा कैसे बदल सकता है। जो इतना इंडिपेंडेंट, जो इतना छुपा छुपा सा महसूस करते थे, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, देर ऑल अबाउट द 3D वर्ल्ड, उनको अंदर वाली चीज, मतलब सच में इनके अंदर जो एनर्जी है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 3D लाइफ में बिलीव करते हैं, नो, कहीं ना कहीं इनका पितृदोष एंसेस्ट्रल कार्ड्स भी है, उसी वजह से भी पर्सन्स के अंदर एक कार्मिक चीजें चलते हैं, कार्मिक कर्स है इनके अंदर, एंड ऊपर से काफी इनोसेंट किस्म का पर्सन है, चाहते हुए भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। पर दैट्स द रियल ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड कि कोई भी डिपेंडेबल पर्सन्स को या कोई भी लोअर वाइब्रेशन पर्सन सोसाइटी पे बिलोंग नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको हरदम दूसरे के अंडर पे रहनी होती है, बिकॉज पीपल डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। आजकल का जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं, उनको हरदम हर चीजों में एनर्जी चाहिए, हरदम हर चीजों में एंथुजियास्टिक चाहिए, एनर्जेटिक चीजें चाहिए। नोबडी इज डील विद दिस काइंड ऑफ पर्सन्स, राइट? तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को ट्रिगर करेंगे कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर सेल्फ।
एंड ये सब चीजें चेंज करने चाहिए। ऐसा नहीं है, बोला जाता है सोशल मीडिया पे, सारी जगह पे देख रहे हो कि मैं जैसे हूं ऐसे कोई पर्सन मुझे एक्सेप्ट कर दे, दिस इज योर ट्रू लव, जस्ट लाइक द बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, हरदम डिपेंडेबल एनर्जी, हरदम आप लाइक यू आर बिहेविंग लाइक ए स्लेव टू अदर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बिकॉज मैं हरदम बोलती हूँ मेरे चैनल पे, जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है, लव रिलेशनशिप, योर पार्टनर, योर लव लाइफ, दैट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स नॉट द होल ऑफ योर लाइफ। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज सीखनी है। जस्ट लर्न टू वैल्यू योर सेल्फ, लर्न टू लव योर सेल्फ। जब तक आप खुद को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जब खुद को आप वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरे आपको कभी नहीं कर सकते। ये लेसन्स लर्न करनी है। आप जैसे है ऐसे आपको एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। दैट्स द बॉलीवुड मूवी पे होता है, वो फेयरी काइंड ऑफ लव स्टोरी। रियल वर्ल्ड नहीं है, जस्ट सीकिंग फॉर द रियल सेंस। रियलिटी क्या है? इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स पे रहना। लिब्रा पर्सन्स भी हो सकता है, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स, ड्रीमी काइंड ऑफ एनर्जी। पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, जो भी पर्सन्स आपकी टुवर्ड आ रहा है, इनका मून साइन हो सकता है। तो ये चीज इनको सीखनी है कि हमें, केतु हमें वही चीज सिखाता है कि हमें इल्यूजन्स पे नहीं रहनी है। जस्ट वी ए स्पिरिट बीइंग, वी ए स्पिरिचुअल बीइंग, वी हैव टू फोकस ऑन द रियल थिंग्स इन ऑर्डर टू लिव इन द 3D लाइफ। 3D लाइफ पे रहने के लिए हमें रियल सेंस की टुवर्ड झुकने चाहिए, रियलिटी को सीखने चाहिए, नॉट द डिल्यूजन्स, नॉट द इल्यूजन्स। Okay, so guys, that's the energy that I would pick about your person's looks, appearance, उनका एनर्जी किस तरीके से रहने वाले, कितने लॉन्ग टर्म तक जाएंगे। लॉन्ग टर्म तक तभी पहुंचेंगे जब भी पर्सन्स ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, एंड कहीं ना कहीं आप उस चीजों को देखेंगे। एंड मुझे ज्यादातर मेरी व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंडेड, बैलेंस, काफी ग्राउंडेड किस्म का आपके अंदर एनर्जी है। तो इसी वजह से ही ना आप ट्रिगर करेंगे इस पर्सन्स को। ओके, एंड या उसके बाद आप वॉकिंग अवे करेंगे कि पता नहीं पर्सन इतने ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है, इतने प्यार दिखावा कर रहा है, बट आई एम नॉट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपका डिस्टॉर्टेड फेमिनिन साइड है, तो उस चीज को पर्सन ट्रिगर करेंगे, इनके मैस्कुलिन साइड को आप ट्रिगर करेंगे। एंड उसके बाद चीजें मुझे बनता हुआ इस कार्ड से, अभी रीडिंग से नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच में एक बिग सेपरेशंस मुझे नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आएंगे या नहीं आएंगे वो अलग टॉपिक है, तभी मैं एक बार देखूंगी फॉर द पाइल नंबर 2। रीडिंग थोड़ा लेंथ हो रहा है, बट मुझे रीडिंग कंप्लीट करने चाहिए, बिकॉज ये जो भी कनेक्शंस आपकी टुवर्ड आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म तक जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं सेपरेशन फेस मुझे नजर आ रहा है। तो लेट मी चेक कि कनेक्शंस मैरिज तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पाइल नंबर 1 वालों के लिए तो मुझे नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट हो सकता है। पाइल नंबर 2 के लिए भी मैं एक कॉन्सिक्वेंस देख लेती हूँ, आउटकम देख लेती हूँ कि लॉन्ग टर्म या मैरिज तक पहुंच सकता है कि नहीं। फॉर द पाइल नंबर 2 एक किस्म का डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। वाओ, जजमेंट एंड फील ऑफ फॉर्चून, या डेफिनेटली फॉर सम ऑफ द पीपल इट्स योर ट्विन कनेक्शंस, इट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो सकता है, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस, या डेफिनेटली इट्स ए डेस्टिनी, इट्स ए पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। जो भी पर्सन्स आपकी लाइफ में आने वाले नेक्स्ट, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, इट्स ऑलरेडी रिटन इन द स्टार। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी चीजें बनेंगे भगवान की मर्जी से ही होगा, विद द जजमेंट एनर्जी, फील ऑफ फॉर्चून एनर्जी है। तो आप दोनों का डेस्टिनी पे तो साथ लिखा हुआ है, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, चाहे मैरिज की फॉर्म में हो, चाहे ऐसे कनेक्शंस की फॉर्म में भी हो। अच्छा, 100% कंफर्मेशन, बिकॉज बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था एंड बाहर डॉग्स भी वर्किंग करने लग गया था। सो इट्स ए कंफर्मेशन फ्रॉम माई स्पिरिट गाइड एंड फ्रॉम द नेचर मदर गाया कि आप दोनों एक साथ होंगे। ओके, पर टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसे किस्म का कनेक्शंस
इतने जल्दी कंसिक्वेंस से आउटकम तक नहीं पहुंच पाते। इवन 2 साल 3 साल तक आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है, एंड आफ्टर दैट यू विल कम टुगेदर अगेन। ओके, पाइल नंबर 2, आई होप इट्स रेजोनेट विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं और कोई नया रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपने अपने ख्याल रखिए। ऑलवेज वैल्यू योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट, ओके, and God bless you. Bye bye. Om Gan Ganpati Namaha. Thank you so much.